नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के सियासी जीवन पर अगर एक नज़र डालें तो उन्हें जिस तरफ मुनाफे बख्श राजनीति समझ में आती है वो उस तरफ का जो रास्ता है वो तय करना शुरू कर देते हैं। इस बीच जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में बीते 2 महीने पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बड़ी बगावत की और नई सरकार में वो आज मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के कैबिनेट विस्तार के समय जब मंच पर अजीत पवार को देखा गया तो ये कयास आराई तेज होने लगी कि दरअसल अजीत पवार के जो ताल्लुकात हैं वो एकनाथ शिंदे से लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जबकि अजीत पवार खुद एमवीए गठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभाला करते थे, जिस सरकार के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने ये बड़ी बगावत की थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है बड़ी बताया जा रहा है कि अजीत पवार किसी भी वक्त एनसीपी को लेकर के बड़ा फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि एनसीपी पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने कई बार शरद पवार के लिए जो है बड़ी चुनौती पैदा की है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजे जब घोषित हुए थे उसके तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ मिल करके उन्होंने चुपचाप भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल जो है महाराष्ट्र के, उनके समक्ष जा करके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ जो है ले ली थी। लेकिन उसके बाद शरद पवार अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उनको फिर से एक बार एनसीपी में लाने में सफल हो गए। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जबकि एनसीपी खुद भी एक बुरे दौर से गुजर रही है, साथ ही महाराष्ट्र के अगर तमाम विपक्षी दलों की बात की जाए तो फिलहाल उनके उभरने की जो संभावनाएं हैं वो कम नजर आ रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर के बीजेपी हाई कमान अब एक तरीके से जो है वो सक्रिय हो गया और अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच रहे, राज ठाकरे से मुलाकात होगी। तो इन सारी बातों को लेकर के ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार भी अब एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ गामजन हो सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात ये होगी कि अजीत पवार क्या अपने चचा शरद पवार को इस समय में ये भारी झटका देने के मूड में है, क्योंकि अजीत पवार की राजनीति कुछ इसी तरीके की रही है बीते। अगर उनके राजनीतिक सफर पर आप एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं तो फिलहाल देखने वाली बात यही है कि अजीत पवार का अगला कदम क्या होता है एनसीपी में रहने को लेकर के और एकनाथ शिंदे के साथ जाने को लेकर के। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।